Welcome back to another video on Elite Academy, and today we are going to discuss about current affairs, but again with the help of a question. So सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो एस्पिरेंट्स पूछते हैं इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, PCS, UPSC के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करते हो कि सर कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा जाना चाहिए। स्पेसिफिकली इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, मार्केट में बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। एक साल का काफ़ी होता है, लास्ट 6 मंथ्स का काफ़ी होता है, बट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि यूपीएससी ने बहुत पुराने भी करंट अफेयर्स पूछे हैं, 4 साल पुराने, 5 साल पुराने। बट अब हर क्वेश्चन, आप हर इन्फॉर्मेशन 4 साल 5 साल पुराना आप याद रख नहीं सकते हो। सो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड? सो standard is 1.5 years is decent. Let's say if the exam is in the month of May 2024, you should know the current affairs from prelims point of view from January 2023. So January 2023 to May 2024 आपको current affairs पता होना चाहिए prelims के point of view से। Today I am going to take the help of a question where this was asked about centralized laboratory network. एंड उसके थ्रू समझेंगे कि किस एग्जाम में पूछा गया था और यूपीएससी ने ही पूछा है और ये करंट अफेयर्स कब का था। सो लेट्स हैव अ लुक। ये इंडिया का जो मैप था उसका भी एक सिंबोलिज्म है, वी विल अंडरस्टैंड। सो द क्वेश्चन वाज प्रीटी सिंपल। इफ यू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन देन यू कैन डायरेक्टली मार्क इट, बट फॉर दैट फर्स्ट यू शुड नो अबाउट इट। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क, CLN। अब जो CLN है, इट इज व्हाट? CLN वर्क्स टू टेस्ट वैक्सीन्स व्हिच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक। ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क क्या पैंडेमिक के टाइम जो वैक्सीन यूज़ की जाएंगी उसके लिए है। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन लगती है, जिसको लगता है कि कॉमन सेंस से भी ये सही हो सकता है, बिकॉज लेबोरेटरी है, सेंट्रलाइज्ड है, सो इट कैन बी टू टेस्ट वैक्सीन और टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द वैक्सीन्स। बट इंडिया इज अ मेंबर ऑफ CLN. दिस इज अ फैक्ट. दिस फैक्ट either you know it or you don't know it. CLN is part of the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI। ये भी बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, 2017 से न्यूज़ में चल रहा है, कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। बट अगेन इट इज़ अ फैक्ट, either you know about it or you don't know about it. So टेक्निकली देखा जाए तो आप एलिमिनेट भी करोगे तो क्या करोगे? ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तभी आप मार्क कर पाओगे, राइट? Now this question was asked by UPSC in NDA 2023, NDA 2. It was organized in the month of सितंबर अक्टूबर में ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है? तो सितंबर अक्टूबर में ये इंफॉर्मेशन, लेट्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है, बट दिस वाज इन न्यूज व्हेन? दिस वाज इन न्यूज ऑन जून 2023, राइट? तो अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 से 5 महीने का जो विंडो था वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो एज गुड एज 4-5 मंथ्स, एज गुड एज 2 मंथ्स। यूपीएससी ने 16-17 में जस्ट 1 महीने पहले की न्यूज़ भी पूछी है, उससे पहले 2 साल पहले की भी न्यूज़ भी पूछी है। तो 1.5 ईयर्स फ्रॉम प्रीलिम्स 2020 फ्रॉम जनवरी 2023 टू May 24 इज गुड टाइम। और उसको जब आप बार बार रिवाइज करते हो, लिंकेज होता है बैकग्राउंड का भी और भी पुराने करंट अफेयर्स का हो जाता है। सो यहाँ से ये न्यूज़ क्या कहता है? लेट्स डिस्कस द आंसर। इंडिया ज्वाइंस सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क फॉर टेस्टिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन टेस्टिंग के लिए है, ये भी क्लियर हो गया, सेंट्रलाइज नेटवर्क वैक्सीन टेस्टिंग के लिए। यहां तक ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई। द न्यू मेंबर्स ऑफ CLN नाउ आर इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रॉम सेनेगल, ऐसे और भी अलग कंट्रीज के आए हैं। ये इंफॉर्मेशन हो गई। तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सो पहली बात तो ये कि इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है 2023 में। सो इंडिया हैज ज्वाइंड द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क which has currently 15 partners facilities in 13 countries. Purpose क्या है? To test vaccines which can be used during pandemic, epidemic disease. तो ये क्लियर हो गया। पर्पस क्या है, एक मोटो क्या है, वो समझ में आ गया। Whenever you are preparing current affairs, आपको सबसे पहले कोई भी न्यूज़ है उसका पर्पस, मोटो, विजन, मिशन, यही पता होना चाहिए। CLN is part of Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, and the network is the largest global group which has standardized methods and materials for testing. तो ये सबसे बड़ी बात है, because the statement can be, next time UPSC can ask this as well, that this is the largest global group for testing and testing the vaccines and for standardized materials. तो ये नहीं पता होगा, नहीं हमें लगेगा कि नहीं और भी कोई बॉडी हो सकती है, वी विल ऑलवेज बी इन डिनाइल मोड, हमें कन्फ्यूजन रहता है। द ICMR, NIV, Indian Council Medical Research and National Institute of Virology has become the member, जैसा हमने देखा न्यूज़ में भी।
Establishing standardized methods and materials, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, सो दैट यूनिफॉर्मिटी रहे। ऐसे कोई पैंडमिक आए कोविड जैसी, उसमें सारी कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कर पाए। सो दिस इज वन। नाउ व्हाट अबाउट सेपी? सेपी is an innovative partnership between whom? Public, private, philanthropic and civil organization, which was launched in 2017 at Davos. ये भी पता होना चाहिए। And it is a global partnership launched in 27 and it was founded in Davos by whom? By the governments of Norway, India. तो इंडिया जो है सेपी का एक फाउंडिंग मेंबर है। Then Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, World Economic Forum. Sometimes the statement can be like this as well. CEPI was, or India is the founding member of CEPI, yes, at Davos in 2017 with the government of Norway, right? So this way we should always, अब जब भी कोई न्यूज़ होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको इस तरीके से होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। उसका पर्पस क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, किस ग्रुप का वो मतलब सेपी के अंडर है, तो ये सारी चीज़ें जब पता रहेंगी देन देयर इज़ नो स्कोप। अगर आप फिर से क्वेश्चन देखोगे तो एलिमिनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाउ यू टेल मी, अगर ये पता नहीं होता आप एलिमिनेट कर पाते हैं? नहीं कर पाते, और करते तो फिर हम गलत चीज़ें एलिमिनेट करते हैं। सो ऑलवेज हैव वाइड रीडिंग, ऑलवेज बी थरोली प्रिपेयर्ड, डोंट बी सेलेक्टिव इन योर प्रिपरेशन। स्टिल वी हैव गुड अमाउंट ऑफ लाइक 4 months आर देयर, राइट? सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कितना करंट अफेयर्स सफिशिएंट होना चाहिए। करंट अफेयर्स इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आप अभी से 4 months आर देयर एंड यू रिवाइज द करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2023 टू May 24। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग, वी आर ऑल्सो रनिंग द करंट अफेयर्स कोर्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस के लिए है तो मेंस का अलग है, बट प्रीलिम्स के लिए वी आर रनिंग आवर करंट अफेयर्स क्लासेज, जिसका लास्ट ईयर बहुत अच्छा हमें बेनिफिट भी मिला। 28+ क्वेश्चंस केम फ्रॉम आवर करंट अफेयर्स क्लास। सो अब आपका जो भी सोर्स है, अगर आप नहीं है सोर्स तो करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करो, या वॉट एवर योर सोर्स इज, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, लिंक इट विद स्टैटिक, लिंक इट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिवाइज, डिस्कस, मेमोराइज। ठीक है? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।